नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं ज्ञानेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव। पहले मुख्य समाचार। झारखंड में आए संक्रमण के 103 नए मामले सामने, मरीजों की कुल संख्या बढ़कर हुई 1041। केंद्र में भाजपा सरकार के 1 साल पूरे होने पर झारखंड के कई जिलों में वर्चुअल रैली का आयोजन। रामगढ़ जिले के गोला प्रखंड में प्रधानमंत्री आवास योजना में गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ जांच, दोषियों के खिलाफ दर्ज हुई प्राथमिकी। और राज्य में अगले 5 दिनों तक मौसम का रहेगा मिला जुला असर, 10 और 11 जून को हो सकती है बारिश। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 संक्रमण के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। राज्य में संक्रमण के 103 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही मरीजों की कुल संख्या 1000 पार कर गई है। अब राज्य में कुल 1041 संक्रमित मामले हो गए हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्यों में संक्रमण के बढ़ते मामलों पर चिंता प्रकट की है और अधिकारियों को स्क्रीनिंग और जांच की गति बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। राज्य में अभी तक 84,000 से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार अपने सभी फंसे हुए श्रमिकों को वापस लाने के प्रति प्रयासरत है। झारखंड में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इन बढ़ते संक्रमण के खतरों को देखते हुए राज्य सरकार ने लॉकडाउन में छूट देने के मामले पर गंभीर हो गई है। और ब्यौरे के साथ हमारी रांची संवाददाता। झारखंड में पिछले 8 दिनों से लगातार सामने आ रहे मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। हर एक दिन में औसतन 80 मामले सामने आए हैं। कोविड-19 मामलों की संख्या में हाल ही में वृद्धि के बाद मुख्य सचिव सुखदेव सिंह द्वारा जारी किए गए नए निर्देशों का पालन कल से अनलॉक 1 में कंटेनमेंट जोन के बाहर किया जाएगा, जहां 30 जून तक या अगले आदेश तक सभी धार्मिक स्थान बंद रहेंगे। किसी भी राजनीतिक, खेल, सामाजिक, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक या धार्मिक कार्य के लिए कोई भी मंडली की अनुमति नहीं दी जाएगी। तंबाकू और इसके उत्पादों का उपयोग और सार्वजनिक स्थानों पर थूकना प्रतिबंधित रहेगा और इसे दंडनीय अपराध भी बनाया गया है। राज्य में प्रवेश के लिए निजी वाहनों, टैक्सियों और कैब को ई पास की आवश्यकता अनिवार्य की गई है। घर से बाहर निकलते समय सार्वजनिक स्थानों, कार्य स्थानों पर और परिवहन के दौरान फेस मास्क और फेस कवर का उपयोग करना आवश्यक है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रिया एसओपी को राज्य सरकार द्वारा आंशिक रूप से पालन किया जा रहा है। शिल्पी, आकाशवाणी समाचार, रांची। राज्य में कल से लॉकडाउन में छूट नहीं दी जा रही है। केंद्र सरकार ने 8 जून से धार्मिक स्थलों, होटलों, रेस्तरां और अन्य स्थलों में जारी पाबंदियों में ढील देने की घोषणा की है, लेकिन राज्य में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए फिलहाल राज्य में पाबंदियों को हटाने का विचार नहीं हो रहा है। मुख्य सचिव सुखदेव सिंह की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय स्क्रीनिंग कमेटी ने 4 जून को लॉकडाउन में निर्धारित नियमों के पालन से संबंधित आदेश जारी कर स्पष्ट कर दिया है कि कल से केंद्र सरकार द्वारा दी जा रही छूट को राज्य में लागू नहीं किया जाएगा। यहां धार्मिक स्थल, होटल, रेस्तरां, कपड़े, जूते आदि की दुकानों के खोलने पर लगाई जा रही पाबंदी राज्य सरकार अगले आदेश तक जारी रखेगी। कोरोना संक्रमण को देखते हुए राज्य के लगभग 73 लाख महिलाओं के जनधन खाते में 500 रुपये भेजी जा रही है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत जारी की गई यह राशि खाताधारक 10 जून तक यह राशि निकाल सकते हैं। वैसे खाताधारक जो निर्धारित तिथियों में राशि नहीं निकाल सके, वे 10 जून के बाद सामान्य बैंक अवधि में सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर राशि निकाल सकते हैं। लातेहार सदर अस्पताल से प्रसूति श्रमिक महिला को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। इस दौरान जिले की उप विकास आयुक्त माधवी मिश्रा भी उपस्थित थीं और प्रसूति महिला को शुभकामनाएं दी। हमारे संवाददाता ने बताया कि महिला 30 मई को अगरतला से स्पेशल श्रमिक ट्रेन से लातेहार आई थी और प्रसव पीड़ा से बेहाल थी। उपायुक्त जीशान कमर और पुलिस अधीक्षक प्रशांत आनंद की पहल पर उसे अस्पताल लातेहार सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां 31 मई को उसने एक बच्ची को जन्म दिया था। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे नोवल कोरोना वायरस से अपने को सुरक्षित रखने के लिए
सभी बुनियादी एहतियाती उपायों का पालन करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। एक रिपोर्ट। सरकार ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति जारी है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा सामानों की खरीदारी करते समय धैर्य रखें और शांत रहें। आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बार बार बाहर निकलने से बचें। साथ ही लोगों से हाथ मिलाने और गले लगने से भी बचना चाहिए। बाजार, मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में लोग कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। घर पर गैर जरूरी सामाजिक समारोह से बचा जाना चाहिए और घर पर मेहमानों को नहीं बुलाना चाहिए। लोगों को अपनी आंख, नाक और मुंह छूने से बचना चाहिए और लगातार हाथ साफ करते रहना चाहिए। हाथ को दोनों तरफ से कम 20 सेकंड तक रगड़कर धोना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति खांसी या बुखार से पीड़ित है तो वह दूसरों के संपर्क में आने से बचे और डॉक्टर से तुरंत परामर्श ले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी के लिए एक टोल फ्री नंबर 1075 जारी किया है। इधर राज्य सरकार की ओर से भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस सिलसिले में सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 181 जारी किया है। सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस से संदिग्ध तौर पर संक्रमित कोई व्यक्ति पाया जाता है तो इसकी सूचना 0651 जो रांची का कोड है और टेलीफोन नंबर 2261-000 तथा 2261-002 के अलावा फैक्स नंबर 2261-856 और मोबाइल नंबर 9955837428 पर दी जा सकती है। आकाशवाणी रांची भी आपसे अपील करता है कि कोविड-19 के संक्रमण से बचने और अन्य लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कृपया घर पर ही रहें और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर अकाउंट @AIR News_ रांची और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। लेह लद्दाख स्थित नुब्रा घाटी, चुनथो घाटी, विजयक एवं हिमांक परियोजना कार्य में लगे संताल परगना के 208 श्रमिक झारखंड लौटेंगे। श्रमिकों के इस समूह को 2 चरणों में हवाई जहाज द्वारा वापस लाया जाएगा। राज्य सरकार लेह से श्रमिकों के दूसरे और तीसरे समूह को सोमवार सुबह 10 बजे एवं मंगलवार शाम 7 बजे एयरलिफ्ट कर रांची लाएगी। इसको लेकर प्रशासन की ओर से सारी तैयारी हो चुकी है। प्रथम चरण में 115 श्रमिक मंगलवार को एवं दूसरे चरण में शुक्रवार व शनिवार को करीब 93 से अधिक श्रमिकों को एयरलिफ्ट करने की योजना पर सरकार कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री के प्रयास से इससे पूर्व 60 श्रमिकों के समूह को लेह से एयरलिफ्ट कर झारखंड लाया जा चुका है। इस तरह लेह में फंसे करीब 268 श्रमिकों को एयरलिफ्ट कर सरकार वापस लाने में सफल होगी। मुख्यमंत्री ने श्रमिकों को वापस लाने में सहयोग के लिए लद्दाख के आयुक्त, सीमा सड़क संगठन के अधिकारी, स्पाइसजेट, इंडिगो और एयर एशिया उद्योग घरानों और कुछ स्थानीय गैर सरकारी संगठनों को धन्यवाद दिया है, जिनके सामूहिक प्रयास से श्रमिक सुदूरवर्ती राज्यों से वापस अपने घर लौटने की उम्मीद को साकार होता देख रहे हैं। हमारी संवाददाता ने बताया कि ये राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित 7वीं उड़ान होगी। विधानसभा में भाजपा विधायक दल के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी आज वर्चुअल रैली के माध्यम से हजारीबाग विधानसभा की जनता के साथ जुड़ने का प्रयास किया। फेसबुक लिंक के माध्यम से वे पार्टी कार्यकर्ताओं एवं जनता से जुड़े। कार्यकर्ताओं व जनता ने लैपटॉप व मोबाइल के माध्यम से फेसबुक लिंक से जुड़कर बाबूलाल मरांडी से जुड़ने का काम किया। इस दौरान श्री मरांडी ने कोरोना महामारी को लेकर जनता के साथ सामाजिक दूरी बनाकर रहने और मास्क का उपयोग करने की बात कही।
उन्होंने केंद्र सरकार के दूसरे कार्यकाल के 1 वर्ष की उपलब्धियों की भी चर्चा की। इस मौके पर सदर विधायक मनीष जायसवाल भी श्री मरांडी के वर्चुअल रैली से जुड़े। श्री जायसवाल ने कहा कि पिछले 1 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने कश्मीर से धारा 370 को हटाने, राम मंदिर मुद्दे का समाधान और 3 तलाक जैसे विवादित मुद्दों के समाधान करने का काम किया है। गुमला में आज राज्यसभा सांसद समीर उरांव ने पत्रकारों से वार्ता कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के 2 साल पूरा होने पर उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार के घोषणा पत्र में किए गए वादों को जमीनी स्तर पर अमली जामा पहनाकर इतिहास रचा है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने ट्रिपल तलाक, अयोध्या राम मंदिर मामला, नागरिकता संशोधन कानून आदि कार्यों को अंजाम तक पहुंचाने का काम किया है। श्री उरांव ने कहा कि कोरोना को लेकर लागू की जा रही आत्मनिर्भर भारत योजना से देशवासियों को राहत मिलेगी। सिमडेगा में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश स्तरीय नेता डॉक्टर अरुण उरांव ने कहा कि कोरोना से लड़ाई में केंद्र और राज्य सरकार के बीच बेहतर तालमेल रहा है और इसके अच्छे परिणाम भी सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमितों की जांच में तेजी लाई जानी चाहिए, इसके लिए आवश्यक संसाधनों की जरूरत है। डॉक्टर उरांव ने मीडिया के समक्ष प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना आदि से संबंधित आंकड़े प्रस्तुत करते हुए कहा कि ये केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण उपलब्धियां रही हैं। रामगढ़ जिले के गोला प्रखंड अंतर्गत बेटुलकला पंचायत के टांडिल गांव में प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाने हेतु दलाली एवं जालसाजी से संबंधित जानकारी मिलने के बाद इस संबंध में जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के परियोजना पदाधिकारी माणिक चंद्र प्रजापति और जिला समन्वयक साजिद अनवर द्वारा जांच की गई। जांच के बाद प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा बेटुलकला पंचायत के स्वयंसेवक संतोष करमाली के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराते हुए आगे की कार्रवाई की जा रही है। इस संबंध में जिले के उप विकास आयुक्त संजय सिन्हा ने सभी लोगों से अपील की है कि वे प्रधानमंत्री आवास योजना सहित अन्य किसी भी योजना के लाभ दिलाने के नाम पर दलाली और जालसाजी करने वालों से सावधान रहें। उन्होंने सभी लोगों से कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लेने के लिए जो गाइडलाइन सरकार द्वारा जारी की गई है, उसके तहत लाभुक का नाम सरकार के सामाजिक आर्थिक व जातिगत गणना SECC डाटा में होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति जिनका नाम सामाजिक आर्थिक व जातिगत गणना में है, वे प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लेने हेतु योग्यता रखते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गिरिडीह, रामगढ़ और हजारीबाग के क्वारंटाइन सेंटर में अव्यवस्था की शिकायत को गंभीरता से लिया है। उन्होंने इन तीनों जिलों के उपायुक्तों से मामले की जांच कर लोगों को मदद पहुंचाने की रिपोर्ट मांगी है। शिकायत में कहा गया था कि इन जिलों में कई क्वारंटाइन सेंटर में बिस्तर, भोजन और सैनिटाइजेशन की समस्या पाई गई है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज फोन इन कार्यक्रम में कोविड-19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज अस्पताल के मेडिसिन विभाग की प्रोफेसर डॉक्टर अपर्णा अग्रवाल परिचर्चा में भाग लेंगी। श्रोता स्टूडियो में सीधे फोन कर विशेषज्ञ से सवाल पूछ सकते हैं। नंबर है 01123314444। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800115767। राज्य में अगले 5 दिनों तक मौसम का मिला-जुला असर रहेगा। कुछ जिलों में 2-3 दिनों तक कहीं-कहीं बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार आज रांची सहित आसपास के क्षेत्रों में आंशिक रूप से बादल छाए हैं। 8 जून को मौसम साफ रहेगा। 10 से 12 जून को गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। विभाग के अनुसार राज्य के कई स्थानों पर भी गरज के साथ वज्रपात और हल्की व मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। झारखंड में आज संक्रमण के 103 नए मामले सामने, मरीजों की कुल संख्या बढ़कर हुई 1041। केंद्र में भाजपा सरकार के 1 साल पूरे होने पर झारखंड के कई जिलों में वर्चुअल रैली का आयोजन। रामगढ़ जिले के गोला प्रखंड में प्रधानमंत्री आवास योजना में गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ जांच, दोषियों के खिलाफ दर्ज हुई प्राथमिकी।
और राज्य में अगले 5 दिनों तक मौसम का रहेगा मिला जुला असर। 10 और 11 जून को हो सकती है बारिश। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।